is Sagar Khan. Today we will discuss about remaining questions of exercise 28. In last video we discussed question number 1 to 5 of exercise 28. Now we will continue from question number 6. But question number 6 as similar as question number 3. So you will do the question number 6 by yourself. Now today I am starting from question number 7 of exercise 28, and the question number 7 of exercise 28 is find the value of following. And the first question is find the value of 2 raised to the power minus 1 plus 3 raised to the power minus 1. Here both are integers with negative power. So first we will convert them as positive power. So we have 2 raised to the power 1, 3 raised to the power 1 minus 1. So we can write them as 2 upon 1 raised to the power minus 1 plus 3 upon 1 raised to the power minus 1. Because we know that if we add 1 to the denominator, it will not affect the answer until it will not affect the answer or value of the question. So now by using the formula, a upon b to the power minus n equals to b upon a to the power plus 1 plus n. यहाँ पे क्या करेंगे हम a upon b to the power minus n equals to b upon a to the power plus n. बताया था मैंने जैसा कि लास्ट वीडियो में जब पावर माइनस n में होती है तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, प्लस n में कन्वर्ट कर लेते हैं. कैसे? बेस का रेसिप्रोकल करके. यहाँ हम क्या करेंगे, बेस का रेसिप्रोकल कर देंगे. क्या हो जाएगा 2 upon 1 का क्या हो जाएगा 1 upon 2 to the power 1 plus 1 upon 3 to the power 1. अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे पावर 1 है, पावर 1 का वैल्यू मतलब 1 टाइम मल्टीप्लाई है, ये ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा और हमें मिलेगा 1 upon 2 plus 1 upon 3. दोनों का अब सॉल्व करते हैं. फ्रैक्शंस है, डिफरेंट डिनोमिनेटर के साथ तो क्या करेंगे, डिफरेंट डिनोमिनेटर एलसीएम ले लेंगे. 2 और 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं तो इसका एलसीएम क्या होगा, इनका प्रोडक्ट 2 into 2 और 3 का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 6. अब 6 को 2 से डिवाइड करो, 6 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव अस 3 और 3 को इस न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो. बीच प्लस का साइन है, प्लस साइन ऐड करते हैं. 6 को फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 6 को 3 से डिवाइड करने का आएगा क्या 2 और 2 को इसके न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 3 1s are 3 plus 2 1s are 2 upon 6 equals to 5 upon 6. इसकी वैल्यू है 2 raised to the power minus 1 plus 3 raised to the power minus 1. इसका आंसर क्या है 5 upon 6. इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे. अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें 3 डिफरेंट वैल्यूज हैं और तीनों की पावर क्या है सेम है, बट उनके साथ क्या है एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है. पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं. क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट इज 1 upon 3 to the power minus 2 plus 1 upon 4 to the power minus 2 plus 1 upon 5 to the power minus 2. अब यहाँ कॉमन सी बात क्या है कि इनकी सबकी पावर क्या है सेम है, बट कंडीशन क्या है बीच में प्लस है. तो प्लस के लिए तो मैंने कोई आइडेंटिटी बताई नहीं. जब दो एक्सपोनेंट के बीच में प्लस का साइन हो उसके लिए कोई आइडेंटिटी अभी तक नहीं बताई गई है और ना ही बताई जाएगी. तो इसलिए हम इसको इंडिविजुअली अलग अलग सॉल्व करेंगे. पहले हम 1 upon 3 को सॉल्व करेंगे, फिर 1 upon 4 को सॉल्व करेंगे, फिर 1 upon 5 को सॉल्व करेंगे. ठीक. और पहले सॉल्व करने का पहला स्टेप क्या है, पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना. तो फॉर्मूला वही यूज करेंगे a upon b to the power
अब क्या करेंगे, अब चाहे तो हम इसके पावर को सेपरेट कर लें, दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर लें, या फिर इसको सबको मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, स्क्वायर ऑफ 1 इज 1 प्लस स्क्वायर ऑफ 4 इज 16, स्क्वायर ऑफ 1 इज 1 प्लस square of 5 is 25 and square of 1 is 1. As we know that denominator में 1 होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, मतलब वो किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं करेगा अगर हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 plus 16 plus 25, जब हम स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 50। So value of 1/3 to the power -2 plus 1/4 to the power -2 plus 1/5 to the power -2 is equals to 50. This is your answer. अब हम आ जाते हैं सेम क्वेश्चन नंबर 8 के 6 पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 8 का 6 पार्ट है क्या, 1/2 raised to the power -2 minus 1/3 raised to the power sorry, it's not 1/2, it's 1/4. So 1/4 raised to the power -2 minus 1/3 raised to the power -2 divided by 1/2 raised to the power -3। तो पहले हमें क्या करना है, पहले बैकवर्ड मास पढ़ा है हमने, पहले क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में हमारे पास दो एक्सपोनेंट्स हैं डिफरेंट बेस और सेम पावर्स के साथ, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस साइन है, तो माइनस साइन के लिए भी कोई फॉर्मूला नहीं बताया गया है। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही प्रॉपर्टीज हैं, माइनस एंड एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन के लिए प्रॉपर्टीज नहीं है। तो इन्हें पहले इंडिविजुअली सॉल्व करना पड़ेगा। माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/4 का क्या हो जाएगा 4/1 raised to the power +2 minus 1/3 3/1 raised to the power +2 bracket close divided by 1/2 raised to the power -3। अब इसे सॉल्व करते हैं, इसी ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, अब स्क्वायर लगा हुआ है यानी 4 का भी स्क्वायर होगा 1 का भी स्क्वायर होगा, ठीक है, 3 के ऊपर भी पावर लगी हुई है, 3 का स्क्वायर होगा 1 का स्क्वायर, इसे ओपन कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16/1 minus 9/1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय, हम क्या करते हैं, ये जो माइनस है -3, इसे भी यहाँ पे हम कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर इसे भी पॉजिटिव में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 जो है हमारा न्यूमरेटर में आ जाएगा और हो जाएगा 2/1 to the power 3। डिनोमिनेटर सेम है और ऊपर से 1 है तो इसे हम रिमूव कर सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 16 - 9 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब 8/1 का क्यूब 1। अब नेक्स्ट स्टेप में इस 1 को भी हम यहाँ से हटा देंगे। तो अब क्या करते हैं, 16/9 will give us 7 divided by 8। अब 7 divided by 8 है, 7 तो 8 से डिवाइड होगा नहीं, तो इसे हम कैसे स्टोर कर लेंगे, फ्रैक्शन में, तो ये हो जाएगा 7/8। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1/4 to the power -2 minus 1/3 to the power -2 bracket close divided by 1/2 to the power -3 equals to 7/8। इसी तरह हमें क्वेश्चन नंबर 8 के सारे पार्ट सॉल्व करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमें आइडेंटिटीज का यूज करना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा सिंपलीफाई द फॉलोइंग। सिंपलीफाई करना है हमें, किसको सिंपलीफाई करना है, फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्यूशन दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में कैसे दिखाना, 27 into a to the power -4 upon 12 into 4 to the power -3 into a to the power -5। ठीक है,
अब देखिए यहाँ क्या करते हैं, यहाँ देखिए ये एक न्यूमरेटर का और ये डिनोमिनेटर का वैल्यू सेम है, पावर डिफरेंट है। यहाँ न्यूमरेटर 27 है, डिनोमिनेटर में 12 और 4 टू द पावर -3 है। तो पहले तो हमें कोशिश करनी है कि जो भी हमारे माइनस पावर है, नेगेटिव पावर है, उसे क्या करना है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। और हम ये भी देख सकते हैं कि क्या 27 किसी भी प्राइम नंबर के पावर के रूप में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं। तो 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या ये इवन नंबर है? 7 तो इवन नहीं होता है, दैट्स व्हाई 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से, यस 3 से जाएगा, कितने टाइम्स में, 9 टाइम्स में। फिर 9 अगेन 3 से जाएगा और 3 अगेन 3 से चला जाएगा। तो हमारे पास 3 कितने टाइम्स आ जाएगा, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, यानी 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 27। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 27 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ क्या हो रहा है, 3 का रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और जब 3 का रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन हो रहा है दैट मींस इसको हम किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सपोनेंट में। तो बेस क्या हो जाएगा हमारा, जो वैल्यू है 3 और कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो 27 कैन बी रिटन एज 3 raised to the power 3, 3 raised to the power 3 into a raised to the power -4 अपॉन, इसी तरह ब्रेक कर देते हैं इसको, 12 को ब्रेक करते हैं। 12 किससे डिवाइड होगा, 2 से, 2 6 आर 12, 2 3 आर 6 and 3 1 आर 3। अब यहाँ पे हमें दो डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगे। क्या मिल रहा है, 12 इक्वल्स टू 2 into 3। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन के तरीके से एडजस्ट करते हुए हम क्या करेंगे, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करके 4 बनाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में 4 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करके क्या बना देंगे, 4, और इधर क्या आएगा हमारे पास 3 टू द पावर 1। तो हम डिनोमिनेटर लिख सकते हैं 4 टू द पावर 1 into 3 टू द पावर 1 into, अब ये 4 टू द पावर -3 into 8 टू द पावर -5। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, हम सेम वेरिएबल या सेम न्यूमरल को एक साथ ले लेते हैं, यानी 4 को 4 के साथ, 3 को 3 के साथ, a को a के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 raised to the power 3 अपॉन 3 raised to the power 1 into a raised to the power -4 into a raised to the power -5 into 4 raised to the power 1 into 4 raised to the power -3। अब आइडेंटिटीज का यूज करते हुए हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब आइडेंटिटीज कौन कौन सी हैं, पढ़ें, या तो सेम बेस से मल्टीप्लाई हो या सेम बेस से डिवीजन हो। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या है, 3 raised to the power 3 और 3 raised to the power 1, दोनों में रिलेशन कौन सा है, बाकी सब छोड़िए, सिर्फ इनको देखिए आप, 3 raised to the power 3 और 3 raised to the power 1, इनमें रिलेशन कौन सा है, डिवीजन का है, डिवीजन का है, इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, न्यूमरेटर में आके माइनस हो जाएगा। तो हमारा हमको क्या मिलेगा, 3 raised to the power 3 - 1 into, सेम यहाँ पे भी आप इसे हाइड कीजिए और इसे हाइड कीजिए, आपको क्या मिलेगा, a और a raised to the power -4 अपॉन a raised to the power -5। तो हम इसको भी क्या कर सकते हैं, डिवीजन में, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, हो जाएगा a raised to the power -4 माइनस, फिर आएगा हमारा -5। क्यों, क्योंकि हम ऊपर जब ले रहे हैं इसको ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर 4 न्यूमरेटर में नहीं है, तो डिनोमिनेटर में, तो इसको डिनोमिनेटर में ऐड कर देंगे। अब इन दोनों की रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई का, इनकी पावर्स क्या रहेंगी, ऐड हो जाएंगी। सो 1 प्लस ब्रैकेट में -3। अब इसे सॉल्व करते हैं, 3 raised to the power 3 - 1, 3 raised to the power 2 into a raised to the power -4 minus plus 5 upon 4 raised to the power 1 minus 3। इसे सॉल्व करते हैं, 3 raised to the power 2 वैल्यू क्या रहेगी, 9, और इसको वैल्यू लिखते हैं 3 raised to the power 2 ऐसे लिखते हैं मल्टीप्लाई a to the power 1, क्यों 5 में 4 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 1, और 5 ग्रेटर है तो प्लस 1 आ जाएगा, अपॉन 4 में से 1 में से 3 माइनस करेंगे हमारे पास क्या आएगा, 2, 3 ग्रेटर है तो आ जाएगा -2। अभी -2 अगर हम -4 raised to the power -2 को ऊपर ले जाते हैं, न्यूमरेटर में ले जाते हैं, ये क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, 3 raised to the power 2 into a to the power 1 into 4 to the power
इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। 3 to the power 2 9 into 8 to the power 1 8 into 4 to the power 2 16 16 9s are 144 8. This is our answer. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच 7 raised to the power 10 divided by 7 raised to the power 8 equals to 1/7। अगर ये अगर हम देखें यहाँ से देखो एक चीज ऑब्जर्व करने वाली है कि यहाँ पे राइट साइड में LHS में बेस है वो क्या है 7 है, RHS बेस क्या है 1/7 है। अगर ये दोनों साइड 1/7 होता तो बहुत इजी होता, या फिर दोनों साइड 7 होता तो भी बहुत इजी होता, लेकिन यहाँ पे बेसेस डिफरेंट है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और किसी तरह ये बेस सेम बनाने की कोशिश करेंगे। अगर बेस सेम हो जाते हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी, LHS और RHS की पावर्स इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है 7 raised to the power 10 divided by 7 raised to the power 8 equals to 1/7 raised to the power x। ठीक, तो पहले तो LHS सॉल्व करते हैं। 7 raised to the power 10 divided by 7 raised to the power 8, सेम बेस डिफरेंट पावर, डिवाइड हो रहा है, क्या यूज करेंगे 8 to the power m divided by 8 to the power n equals to 8 to the power n minus n। सेम बेस डिफरेंट पावर, पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी। 7 raised to the power 10 minus 8 equals to 1/7 raised to the power x। ठीक, अब 7 10 minus x कितना हो जाएगा 7 to the power 2 is equals to 1/7 raised to the power x। ठीक, अब हमारे पास वेरिएबल्स, अब हमारे पास बेस तो दोनों तरफ सेम है, एक ही बचा है, लेकिन बेस इक्वल नहीं है, इधर 7 है इधर 1/7। तो क्या हम इस 7 को 1/7 में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? हमारे पास एक आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी है? हमारे पास आइडेंटिटी है कि अगर हम किसी भी रैशनल नंबर को की पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव करना चाहें तो उसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो यही रिवर्स भी चला जाता है कि अगर हम किसी भी रैशनल नंबर की जो पावर है, वो किसी भी रैशनल नंबर का जो बेस है उसका रेसिप्रोकल कर दे तो उसकी पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ 7 के पीछे हम क्या लिखेंगे 1, तो हमारे पास आ गया 7/1। अब 7/1 को क्या कर देंगे 1/7 में कन्वर्ट कर देंगे और उसकी पावर कैसे कन्वर्ट हो जाएगी -2 इक्वल्स हो जाएगा 1/7 to the power x। अब दोनों तरफ हमारे पास क्या हो गया, जो बेस है वो सेम है, तो हम कह सकते हैं when bases are same, when bases are same then powers will be equal। अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी इक्वल, तो -2 इक्वल हो जाएगा x का। तो इस इक्वेशन के लिए हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। दिस इज योर आंसर। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, by what number should -5 to raise to the power -1 be multiplied so that the product becomes -15 raised to the power -1। हम -5 raised to the power -1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये जो प्रोडक्ट है ये क्या बन जाए -15 raised to the power -1 बन जाए। तो बहुत सिंपल है, लेट नंबर लेट कर लेते हैं क्या x, लेट द नंबर बी x। तो अगर हम x को 5 raised to the power -1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आना चाहिए 5 15 raised to the power -1 आना चाहिए। करते हैं, सो -5 raised to the power -1 into x equals to -15 raised to the power -1। अब देखो क्या करें, अब यहाँ पे -5 raised to the power -1 को मल्टीप्लाई किया गया है x के साथ और प्रोडक्ट आ रहा है -15 raised to the power 1। x की वैल्यू हमें नहीं पता है, हम क्या करेंगे -5 को LHS से RHS में ट्रांसफर कर देंगे। अब LHS से RHS में ट्रांसफर करने की कंडीशन क्या है, जहां ये किस रिलेशन में है x के साथ
डिवीजन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू -15 रेज़ टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय -5 रेज़ टू द पावर -1। जब इन दोनों का हम डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए एक चीज कॉमन है। यहाँ कॉमन क्या है, कॉमन है दोनों की पावर क्या है, सेम है, क्या है, -1 है। तो हम सॉल्व करते हैं, x इक्वल्स टू, अब इन्हें हम क्या कर लेंगे, एक कॉमन पावर के रूप में लिखेंगे, चलिए -15 अपॉन -5 रेज़ टू द पावर -1। इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व मास का नियम है, पहले क्या सॉल्व करना है, फिर सॉल्व करना है। पहले ब्रैकेट के अंदर के डिजिट्स को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस एक डिजिट कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा प्लस। अब 5 को 1 टाइम 5, 5 3 टाइम 15। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, 3 रेज़ टू द पावर -1। x की वैल्यू, क्योंकि अगर हम नीचे 1 लिखेंगे तो 1 का कोई वैल्यू होगा नहीं, तो हमारे पास क्या बचा, x रेज़ टू द पावर -1। अब x इक्वल्स टू 3 रेज़ टू द पावर -1, x की वैल्यू कितनी हो गई, 3 रेज़ टू द पावर -1। अब इसे हम चाहे तो और एक्सपेंड कर सकते हैं, और इजी वे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 1/3 टू द पावर 1, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3। दैट मींस व्हेन वी मल्टीप्लाई 1/3 to 5 raised to the power -1, we will get -15 raised to the power -1 as their product। तो यहाँ पे हम ये एक्सरसाइज का सॉल्यूशन फिनिश करते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जितने भी सम्स मैंने दिए हैं वो आपको अपने आप सॉल्व करने हैं, और कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम